मदीना मुनव्वरा की फजाओं में एक अजीब सा नूर और सुकून उतरा हुआ था। सैयदत उन्निसा अल-आलमीन, जिगर गोश ए रसूल हजरत फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा अब सिने बुलूग को पहुंच चुकी थी और उनके फजाइल, हया और पाकीज़गी के चर्चे पूरे अरब में थे। हर सहाबी के दिल में यह तमन्ना मचल रही थी कि काश उसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की इस अजीम बेटी की हमसफरी का शरफ हासिल हो जाए और वो इस मुबारक घराने का हिस्सा बन जाए। इसी ख्वाहिश के पेश नजर अरब के कई नामवर सहाबा ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की खिदमत में हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के लिए रिश्ते भेजे। सबसे पहले हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने निहायत अदब के साथ रिश्ता पेश किया, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने निहायत मुलायमत और शफकत से जवाब दिया कि फातिमा के मामले में मैं अल्लाह के हुक्म का इंतजार कर रहा हूँ। कुछ अरसा गुजरने के बाद हजरत उमर रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने भी रिश्ता लेकर हाजिर होने की सादत हासिल करना चाहिए, मगर उन्हें भी दरबार रिसालत से वही मोहब्बत भरा जवाब मिला कि इस निकाह का फैसला आसमानों पर होना बाकी है। इन हस्तियों को ये अंदाजा हो गया कि सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा का रिश्ता किसी आम इंसान के लिए नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से किसी खास बंदे के लिए मुखत्तस कर दिया गया है। कुछ दिन गुजरने के बाद मदीना के सहाबा इकराम ने आपस में मशवरा किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मुसलसल अल्लाह के हुक्म का जिक्र फरमा रहे हैं। यकीनन अल्लाह की निगाह ए इंतखाब में हजरत अली अलैहिस्सलाम से बेहतर कोई और नहीं हो सकता। चुनांचे सहाबा इकराम हजरत अली अलैहिस्सलाम की तलाश में निकले। इस वक्त मौला अली अलैहिस्सलाम अपने किसी काम में मसरूफ थे। सहाबा ने उनके पास जाकर कहा कि ऐ शेर खुदा, आप फातिमा के लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के पास रिश्ते का पैगाम क्यों नहीं लेकर जाते? हमने देखा है कि कई लोगों ने रिश्ते भेजे मगर मुस्तरद हो गए। हमें यकीन है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम आपका ही इंतजार कर रहे होंगे। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने यह सुनकर एक गहरी सांस ली। उनके चेहरे पर हया और इनकिसारी के तस्सुरात उभर आए। उन्होंने निहायत नरमी और आजीजी से जवाब दिया कि मैं एक गरीब इंसान हूँ, मेरे पास दुनियावी मालो असबाब में से कुछ भी नहीं है। मैं किस मुंह से जाकर सैयदत उन्निसा का रिश्ता मांगूं? सहाबा ने उन्हें तसल्ली दी और कहा कि ए अली, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम तुम्हारे फक्र और दुनियावी माल से बेरगबती से बखूबी वाकिफ हैं। वो दुनिया के माल जर को नहीं देखते बल्कि तुम्हारे इल्म, तुम्हारी शुजात, तुम्हारी फजीलत और इस्लाम के लिए तुम्हारी कुर्बानियों से। उनसे ज्यादा कौन वाकिफ हो सकता है? तुम जाओ, यकीनन अल्लाह और उसके रसूल की मर्जी तुम्हारे हक में है। इन बातों ने हजरत अली अलैहिस्सलाम के दिल में उम्मीद की एक किरण पैदा कर दी। वो निहायत शर्म ओ हया के साथ नजरें झुकाए हुए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के दर-ए अक़दस पर हाजिर हुए। जब वो अंदर दाखिल हुए तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम उन्हें देखकर मुस्कुरा दिए। हजरत अली अलैहिस्सलाम इस कदर बाहिया थे कि रसूल अल्लाह के सामने खामोश बैठ गए और शर्म के मारे कुछ बोल न सके। कायनात के सबसे बड़े दाना और दिलों का हाल जानने वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने उनकी ये कैफियत देखी तो खुद ही मोहब्बत भरे लहजे में पूछा, ए अली, कैसे आना हुआ? क्या किसी चीज की जरूरत है? मौला अली अलैहिस्सलाम फिर भी खामोश रहे। उनकी नजरें जमीन पर गड़ी थीं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की मुस्कुराहट और गहरी हो गई और फरमाया, ए अली, क्या तुम फातिमा का रिश्ता मांगने आए हो? हजरत अली अलैहिस्सलाम ने आजिजी से सर उठाया और अर्ज किया, जी हाँ या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर फिदा हों, मैं इसी गरज से हाजिर हुआ हूँ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का चेहरा मुबारक खुशी से चमक उठा। आपने फरमाया कि ए अली, तुमसे पहले भी कई लोग फातिमा का रिश्ता मांग चुके हैं, लेकिन मैं अल्लाह के फैसले का मुंतजिर था। आज मैं तुम्हें एक खुशखबरी सुनाता हूँ। तुम्हारे आने से कुछ देर पहले ही जिब्रील अमीन मेरे पास आए थे और उन्होंने मुझे अल्लाह का सलाम पहुंचाकर ये पैगाम दिया है कि ए मोहम्मद, अल्लाह ताला ने आसमानों पर फातिमा का निकाह अली से कर दिया है। आप जमीन पर इस मुबारक रिश्ते को अंजाम तक पहुंचाएं। इसके बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने एक लम्हे के लिए तवक्कुफ फरमाया और कहा कि ए अली, मैं तुमसे फातिमा का निकाह कर दूं, लेकिन ताकि दुनिया पर अल्लाह का फैसला वाजे हो जाए, हम एक इलाही निशानी का इंतजार करेंगे। फिर मदीना के लोगों ने एक अजीब और रूह परवर मौजज़ा देखा। जिब्रील अलैहिस्सलाम दोबारा नाजिल हुए और रसूल अल्लाह को खबर दी
कि अल्लाह ताला का इरादा है कि आसमान से एक नूरानी तारा जमीन पर भेजा जाए। जिस घर पर वो तारा उतरेगा वही फातिमा का घर होगा और उसी घर के मकीन से फातिमा का निकाह होगा। ये खबर पूरे मदीने में फैल गई और रात के वक्त सब लोग अपने घरों की छतों पर और सहनों में आसमान की तरफ नजरें जमाए बैठे थे। हर दिल में ये तमन्ना थी कि काश ये सादत उसके हिस्से में आ जाए। फिर सबने देखा कि आसमान से एक इंतहाई रोशन चमकता हुआ सितारा टूटा। उसकी रोशनी से मदीना की गलियां जगमगा उठी। वो तारा आसमान में गर्दिश करता हुआ आहिस्ता आहिस्ता नीचे आया और सबकी हैरत और खुशी के दरमियान सीधा हजरत अली अलैहिस्सलाम के घर के सहन में आकर ठहर गया। सुबह होते ही तमाम लोग रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज की कि या रसूल अल्लाह, रात हम सब ने देखा कि तारा तो अली के घर पर उतरा है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने एक दिलकश मुस्कुराहट के साथ फरमाया कि वही तो मेरा मौला है, वही अल्लाह का पसंदीदा बंदा है। अब फातिमा का निकाह अल्लाह की मर्जी और उसकी जाहिर की गई निशानी के मुताबिक अली ही से होगा। ये तय पा जाने के बाद निकाह के शरई मराहिल का आगाज हुआ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने हजरत अली से मेहर के हवाले से दरियाफ्त किया तो हजरत अली ने अपनी एक जरह पेश की जिसे फरोख्त करके मेहर की रकम का इंतजाम किया गया। मेहर मुकर्रर होने के बाद मस्जिद ए नबवी में निकाह की पुरवकार और अजीम उस शान महफिल सजाई गई। मस्जिद में अंसार और मुहाजिरीन का एक बहुत बड़ा मजमा इकट्ठा हुआ। तमाम बड़े बड़े सहाबा इकराम, बनु हाशिम के सरदार और मदीना के मुअज्जिज़िन पहली सफ़ों में तशरीफ फरमा थे। मस्जिद की फजा एक खास रूहानी सुरूर से मामूर थी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ लाए और एक इंतहाई फसीह ओ बलीग खुतबा इरशाद फरमाया। आपने अल्लाह की हम्द व सना बयान की, उसकी नेमतों का शुक्र अदा किया और फिर निकाह की अहमियत और उसकी पाकीज़गी पर रोशनी डाली। खुतबे के बाद आपने मजमे की तरफ रुख किया और फरमाया कि ए लोगों, अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं फातिमा का निकाह अली इब्न अबी तालिब के साथ कर दूं। फिर आपने हजरत अली अलैहिस्सलाम से मुखातिब होकर पूछा, ए अली, क्या तुम फातिमा बिन्त मोहम्मद को अपनी जौजियत में मुकर्ररा मेहर के इवज कबूल करते हो? हजरत अली अलैहिस्सलाम के चेहरे पर एक रूहानी चमक थी। उन्होंने भरपूर और बावकार आवाज में जवाब दिया, कबूल है या रसूल अल्लाह। इसके बाद बारी थी दुल्हन की रजामंदी की। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मस्जिद से उठकर हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के हुजरे में तशरीफ ले गए। हजरत फातिमा निहायत हया और शर्म के साथ सर झुकाए बैठी थी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, बेटी, तुम अली को जानती हो, उनकी कराबत, फजल और इस्लाम में उनके मकाम से भी वाकिफ हो। मैंने अल्लाह से दुआ की थी कि वो तुम्हारे लिए अपनी मखलूक में से बेहतरीन शख्स का इंतखाब करे और अब अल्लाह ने तुम्हारा निकाह अली से कर दिया है। क्या तुम इस रिश्ते पर राजी हो? हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा हया के मारे कुछ ना बोली। उनकी नजरें जमीन पर जमी रहीं, मगर उनके चेहरे पर कोई नागवारी या इनकार नहीं था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम उनकी इस कैफियत को देखकर मुस्कुरा दिए, बाहर तशरीफ लाए और सहाबा से फरमाया, फातिमा की खामोशी ही उसकी रजामंदी की दलील है। सुभान अल्लाह। ये वो लम्हा था जब जमीन के साथ साथ आसमानों पर भी फरिश्तों ने इस अजीम उस शान रिश्ते की खुशियां मनाई। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने दोनों के हक में दुआ फरमाई और यूं कायनात का ये सबसे मुबारक और अजीम उस शान निकाह अपने पाया तकमील को पहुंचा। मजीद ईमान फरोज वाक़यात देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नया वाक़या सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफिज।